हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल वे टू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है फॉर क्लास 12। चैप्टर नंबर इज सेकंड, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। पिछली वीडियो में हम 5 टॉपिक कवर कर चुके थे। आज की वीडियो में चैप्टर को खत्म करेंगे, जितने भी टॉपिक बचे उसे क्लियर करके। तो जिन्होंने भी वीडियो नंबर फर्स्ट नहीं देखी, सबसे पहले जाके वीडियो नंबर फर्स्ट देख लो, ताकि आपके जो भी डाउट्स है या कॉन्सेप्ट्स है उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद टॉपिक नंबर 6, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंजेस। तो भाई कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे चीजें जिसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ में आपको चेंजेस देखने को मिलती है। मैंने बताया था आइदर इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। जो चेंजेस है या ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है बेसिकली जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, ठीक है? तो जिसको हमने बोला कंपोनेंट। पहला पॉइंट है आपका टॉपिक, पहला कंपोनेंट है क्रूड बर्थ रेट। क्या होता है भाई ये? इट इज एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि कितने बच्चे पैदा हुए, लाइव बेबी बॉर्न, ठीक है, एंड द पीपल लिविंग इन द पॉपुलेशन, उसको आप डिवाइड कर दो 1000 से, तो वो आपका निकल के आ जाता है क्रूड बर्थ रेट। इसका फॉर्मूला आपके सामने, CBR इक्वल्स टू बर्थ रेट डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 1000। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप CBR निकालते हो और ये आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है BI इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ एंड P इक्वल्स टू मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द ईयर, ठीक है, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया बेसिकली। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, क्रूड डेथ रेट। ये क्या है भाई? इट इज एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ द डेथ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, कि कितने लोग वहां पे उस टाइम पे मरे हैं, ठीक है, डिवाइड बाय आप 1000 कर दो, जो कि आपका CDR के फॉर्मूले आप देख सकते हो। यहाँ पे आ गया आपका डिवाइडेड डेथ, तो डेथ जितने भी लोग हैं डिवाइड बाय द पॉपुलेशन इनटू 1000, तो आपका क्या निकल जाता है? CDR आपके आगे निकल के आ जाता है, ठीक है। सेम थिंग, D इक्वल्स टू नंबर ऑफ बर्थ, P इक्वल्स टू मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड कौन सा कंपोनेंट है भाई जिसकी वजह से आपको पॉपुलेशन में ग्रोथ में चेंजेस देखने को मिलते हैं? आपका वो है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन के अंदर पहला पॉइंट है ए, माइग्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेट, यानी कि मूव करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे रीजंस होते हैं मूवमेंट के, वो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। बी पॉइंट पे आते हैं, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इट्स कॉल्ड द प्लेस ऑफ ऑरिजिन। जहां से आप मूव करते हो, जो लोग मूव कर रहे हैं, जैसे ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है, तो यहाँ से हम मूव करके यहाँ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये दिल्ली है, ठीक है, और ये मुंबई है, तो दिल्ली से आपने मूव करा, आप गए मुंबई की तरफ, तो ये जो प्लेसेस को हम क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ ऑरिजिन। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। सी पॉइंट, द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड डेस्टिनेशन। सिंपल सी बात है, जहां पे हम पहुंचते हैं उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं। क्लियर? पॉइंट नंबर डी पे आओ। माइग्रेशन कैन बी परमानेंट, टेम्पररी और सीजनल। परमानेंट कौन से माइग्रेशन होते हैं? जब आप परमानेंटली वहां पे शिफ्ट हो गए और आप बहुत टाइम से 1-2 साल से फिर वहां रहने लग गए परमानेंटली, आपने अपना घर बना लिया एंड ऑल दैट। मान लो आप गांव से आए थे और आप ये सोच के आए थे कि टेम्पररी रहेंगे, काम वाम करेंगे, बट आप काफी टाइम से वहां रहने लग गए, सारी चीजें आपने वहां सेटल कर ली, उसको हम बोलते हैं परमानेंट माइग्रेशन। टेम्पररी वही होता है कि कुछ टाइम के लिए आए, काम करा और चले गए, ठीक है। सीजनल, कि जब सीजन होता है, जब काम का सीजन होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ अम्ब्रेला बनाते हैं, तो बारिश में जब उसकी डिमांड है तो उस टाइम पे वो आएगा और काम करेगा, फिर वापस अपने जगह पर चला जाएगा। तो सीजन्स के अकॉर्डिंग जो भी डिमांड है और जो हम काम करते हैं उसे हम बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। बिकॉज ऑफ सीजन्स यू आर कमिंग, और फिर आप वहाँ पे काम करते हो और चले जाते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई पॉइंट, मे टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल, ठीक है। कैसी मूवमेंट हो सकती है, कैसी माइग्रेशन आपको देखने को मिल सकती है? रूरल टू रूरल, यानी गांव से गांव भी इंसान जाता है काम करने या जो भी चीज़ें हैं, उसको भी हम एक तरह से माइग्रेशन कह सकते हैं। रूरल टू अर्बन, गांव से शहर की तरफ जो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अर्बन टू अर्बन, यानी कि जैसे कि बैंगलोर से आप मुंबई चले गए काम के, कोई काम है, कोई बिजनेस मीटिंग है, एनीथिंग एल्स, बट आप माइग्रेट कर रहे हो, ठीक है। परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है आपका मेन, जो आपको देखने को मिलता है वो है रूरल टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन देख लिया, एंड अर्बन टू रूरल। कभी कभी ये भी होता है कि अर्बन टू रूरल भी जाना पड़ता है फॉर योर वर्क, और जो भी रीजन है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बट आप मूव कर रहे हो तो इसको हम माइग्रेशन बोलेंगे। एफ पे आ जाओ। एफ पॉइंट क्या कह रहा है भाई? माइग्रेशन आर टू टाइप्स, ठीक है। इमिग्रेशन सॉरी एंड एमिग्रेशन। सुनने में एक जैसा लग रहा है बट काफी फर्क है। पहला पॉइंट जो कह रहा है माइग्रेंट हु मूव इनटू न्यू प्लेसेस कॉल्ड इमिग्रेंट्स, ठीक है, जो नए प्लेस पे जाते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है? माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ प्लेस आर इमिग्रेंट, जो वहां से जाते हैं, ठीक है, जो लोग वहां से मूव आउट हुए उनको हम बोलते हैं इमिग्रेंट्स, और जहां पे आप पहुंचे उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। क्लियर? 7th टॉपिक पे आ जाओ।
इस वीडियो के। 7 टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशंस। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग माइग्रेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स है भाई जो माइग्रेशन को अफेक्ट करते हैं, किसको, माइग्रेशन को। सबसे पहला जो है आपका वो है पुश फैक्टर, जिसको हम नेगेटिव फैक्टर्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करती है, यहाँ ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग छोड़ के दूसरी प्लेस पर जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको नेगेटिव फैक्टर भी बोलते हैं। और पुश पुश मतलब धक्का देना। सबसे पहला जो है इसके अंदर वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि उस कंट्री के अंदर, उस स्टेट के अंदर या उस रीजन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है या अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझ आया, बहुत बढ़िया। सेकंड है आपका अनप्लीजेंट क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है वो रहने लायक नहीं है, कभी बारिश ज़्यादा है, कभी आंधी तूफान, बाकी सारी चीज़ें, जिससे वजह से हो सकता है वहाँ का जो रहने वाला वासी है वो परेशान हो जाए एंड ही और शी हैज़ टू मूव। ठीक है, अनप्लीजेंट क्लाइमेट की वजह से। थर्ड आता है आपका नेचुरल डिजास्टर। क्लियर, कोई तूफान आ रहे हैं, उसके बाद बारिश पड़ रही है, ड्राफ्ट आ गए, सारी चीज़ें जिसकी वजह से आप धीरे धीरे इरिटेट होने लगोगे और वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी क्या होता है, यू हैव टू मूव। जैसे कि जापान में भी होता है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ज़्यादा अगर हो जाती है लिमिट से चीज़ें, तो वहाँ से फिर इंसान मूव करता है। ठीक है, ये एक रीज़न है। चौथा हो गया आपका एपिडेमिक्स, महामारी फैल गई अगर, तो यू हैव टू मूव ऑन। ठीक है, इसमें तो आपको मूव करना ही पड़ेगा, दैट्स द थिंग। तीसरा आता है, फिफ्थ आता है आपका लास्ट, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, क्योंकि वहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं बिहार, बहुत सही एग्जांपल है। इंडिया में बिहार में ना फैक्ट्रीज है, ना कोई कंपनी आना चाहती है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ सेवरल पॉलिसीज, गवर्नमेंट ऐसी है, या कुछ भी रीज़न कह लो XYZ, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे अर्न नहीं कर पा रहे। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग कहाँ करते हैं, मूव किसकी तरफ करते हैं, अर्बन सिटीज़ की तरफ, ताकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो, वहाँ पे अर्न कर सके और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सके। दैट्स द रीज़न। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे रीजंस हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है भाई, पुल फैक्टर। पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर, बाकी जितनी भी आपकी सिटीज़ है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है पीस एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे काफ़ी हद तक पीस होती है इन द सेंस ऑफ आपके मनी एंड ऑल दैट। ठीक है, एजुकेशन हो गई, सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, एजुकेशन है, पैसा आप कमा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक पीस होता है कि भाई आराम से बंदा रहेगा तो सही। और एक स्टेबिलिटी होती है कि जॉब बार बार जाएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दैट थिंग्स। थर्ड पॉइंट पे आते हैं प्लीजेंट क्लाइमेट। तो क्लाइमेट काफ़ी सही देखने को आपको मिलता है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वो क्या करती हैं, मतलब जैसे बैंगलोर हो गया तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी जितने भी आपके मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी होती है, जिसकी वजह से एक प्लीजेंट क्लाइमेट क्रिएट होता है इन द सेंस ऑफ नॉट गवर्नमेंट की तरफ से, बट जैसे एक एग्जांपल है आपका चाइना, तो वहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी पॉल्यूशन था, तो गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जिसकी वजह से पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे प्लीजेंट क्लाइमेट होता है वहाँ पे लोग जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, बेटर लिविंग कंडीशन। सिंपल सी बात है, ऑल द फैसिलिटीज़, लाइक अभी जब मैंने बात करी आपकी एजुकेशन हो गए, आपके बैंक हो गया, जो भी एक फैसिलिटी चाहिए इंसान को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। ठीक है, तो बेटर लिविंग कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो उस वजह से किसी भी जगह पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी के लिए बेटर कंडीशन लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है कि उसको फ्रेश एयर चाहिए, तो वो उत्तराखंड में जाएगा। तो उत्तराखंड में एक ये हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव फैक्टर है। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा मेट्रो सिटीज़ में ही पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है बंदे पे कि वो कहाँ जाना चाहता है और क्या उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर है, क्या उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बट द थिंग इज एग्जाम में आपको नॉर्मल इतना ही लिखना है कि बेटर लिविंग कंडीशंस एंड ऑल दैट। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट, बेटर इकोनॉमिक कंडीशन। यहाँ पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है टू अर्न। ठीक है, यू कैन अर्न वॉट एवर यू वॉन्ट अपने दिमाग के अकॉर्डिंग। तो ये सारे कंडीशंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको माइग्रेशन देखने को मिलती है। ठीक है, एट पॉइंट पे आते हैं, एट टॉपिक पे आते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। वर्ल्ड डेटा के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है देखते हैं भाई। कंट्री विथ हाईएस्ट ग्रोथ रेट, लाइबेरिया 8.2। अब आप अपने बुक में चेक कर सकते हो, अगर डेटा चेंजेस है तो यू कैन सी द डेटा, बट यही डेटा आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो यही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आओ, कंट्री विथ लोएस्ट ग्रोथ रेट इज लैटविया -1.5। थर्ड पॉइंट, कंट्री कॉन्टिनेंट विथ हाईएस्ट ग्रोथ रेट अफ्रीका, एंड कॉन्टिनेंट विथ लोएस्ट ग्रोथ रेट यूरोप। ये एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ वर्ल्ड डेटा क्या है। 9 टॉपिक आ जाओ, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी। क्या कह रहा है भाई ये थ्योरी, देखते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, जैसे पॉइंट पढ़ोगे समझ आ जाएगा। यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। किस लिए यूज होता है,
ताकि आप बता सको और प्रिडिक्ट कर सको कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो फ्यूचर पॉपुलेशन है कैसा होने वाला है। ठीक है, इतना समझ आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकंड पॉइंट इज पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ एंड डेथ रेट। यानी कि किसी भी रीजन में जब हाई बर्थ रेट से लो बर्थ रेट हो जाए और जो डेथ रेट है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई एक आपने एक फ्यूचर प्रिडिक्ट करा था, उसके अकॉर्डिंग ये एक पॉइंट है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती है। थर्ड पॉइंट है सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम रूरल टू इलिटरेट अर्बन इंडस्ट्रियलाइज एंड लिटरेट। यानी कि अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जब इसको लाइन टॉपिक पे आ जाते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी क्या कह रहा है भाई, ये थ्योरी देखते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। यूज टू डिस्क्राइब द प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया की फ्यूचर में जो पॉपुलेशन होने वाली है उसको डिस्क्राइब करते हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रिडिक्ट करते हैं बेसिकली। सेकंड पॉइंट इज पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई दैट रेट टू लो बर्थ एंड डेथ रेट। बेसिकली जो आपका जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं उस रीजन में। पहले क्या हो रहा होता था कि हाई बर्थ रेट होती थी और डेथ रेट भी हाई होती थी, बट अब क्या होता है, लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट देखने को आपको मिलती है। क्लियर। थर्ड इज सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम रूरल एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट। सिंपल सी बात है, पहले रूरल था, इलिटरेट होते थे, अब क्या हो गया, अर्बन हो गया एंड इंडस्ट्रियलाइड हो गया और लोग पढ़े लिखे हो गए। फोर्थ पॉइंट इट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक साइकिल, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल। यानी कि बेसिकली कंडीशन बता रहा है कि जो ग्रोथ है वो हमेशा एक साइकिल में चलती है और इम्प्रूव ही होती है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ग्रो ही करते रहोगे। जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि हम पहले ज़्यादा लोग मरते थे, ठीक है, बर्थ रेट भी हाई थी, लोग पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं, मर भी ज़्यादा रहे हैं, बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन, हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं और बाकी चीज़ें। ठीक है, और बच्चे क्यों ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से, तो दोनों चीज़ खराब थी। बट धीरे धीरे क्या होता है, सोसाइटी चेंज करती है और एक साइकिल बनती है जिसमें कि वो इम्प्रूव करती चली जाती है। बट ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव ही करती रहेगी, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से चीज़ें नेगेटिव भी हो जाए, बट नॉट इन द केस ऑफ लिटरेसी और बाकी चीज़ें। बट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डिजास्टर आ गया तो वहाँ पे सारी कंडीशन खराब हो जाएगी, तो दैट्स द थिंग। तो ये एक डेमोग्राफिक थ्योरी है जिसको हम लास्ट में हमने क्या बोला, डेमोग्राफिक साइकिल भी बोलते हैं। क्लियर, बहुत ईजी है। ठीक है, 10 पॉइंट पे आते हैं और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। 10th टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी। अब इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं जो अभी हमने 9 टॉपिक में पढ़ा वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेज बहुत इजी है, ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा। फर्स्ट स्टेज इज, पहला पॉइंट देखते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज 10th स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी। अब इसमें क्या क्या स्टेजेस होती है थ्योरी के अंदर, इस साइकिल के अंदर, वो हम देख लेते हैं 10th टॉपिक के अंदर, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट स्टेज विच इज हाई डेथ रेट, लो मेडिकल फैसिलिटीज, एपिडेमिक फूड शॉर्टेज। ठीक है, यानी कि जो हमने पढ़ा पहले कि हाई डेथ रेट क्यों था, जैसे मैंने बताया, लो मेडिकल फैसिलिटीज, उस टाइम पे हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी, एपिडेमिक्स हो जाते थे, ठीक है, महामारी फैल जाती थी, फूड की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से ज़्यादा हाई डेथ देखने को आपको मिलता था। अगर एग्जाम में आता है और आए गई तो आपको यही बताना है कि क्यों होते थे हाई डेथ रेट उस टाइम पे। ठीक है, या डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर क्यों हमेशा देखने को मिलता है कि डेथ रेट ज़्यादा होती है, तो ये सारे आपके रीजन है। सेकेंड, हाई बर्थ रेट क्यों होता है भाई, इलिटरेट है लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज फैमिली प्लानिंग, व्हाट इज precautions and what are the protections you can use while having intermittent course and all that। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हाई बर्थ रेट देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट वन इज कंपनसेट फॉर डेथ। जब लोग मर जाते थे तो उस टाइम पे क्या होता है, पैसा भी मिलता है। जैसे अभी आपने देखा होगा एक महाकुंभ के दौरान न्यू दिल्ली में जो भी हादसे हुए, तो पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। दैट कैन बी अ केस इन फर्स्ट स्टेज, जब लोग इलिटरेट होते हैं, जब उन्हें पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि भाई ज़्यादा बच्चे, ठीक है, कोई मर भी गया तो उसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये एक एक माइंडसेट होता है उस टाइम पे, समझ रहे हो। ठीक है, थर्ड आप पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पे ग्रोथ हमें कम देखने को मिलती है, बिकॉज अब
आपके पास फैसिलिटीज नहीं है मेडिकल एंड बाकी सारी चीजें, तो आपके जो लोग हैं वो मरते रहेंगे। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है मर रहे हैं तो डिक्रीज वाला ही पॉपुलेशन ग्रोथ में माना जाता है, इंक्रीज भी हो रहा है तो वो भी एक पॉपुलेशन ग्रोथ है। और मान लो बर्थ रेट ज्यादा है किसी एरिया में, ठीक है, और किसी दूसरे एरिया में डेथ रेट ज्यादा है, तो दोनों में हम ये बोलेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। बट थर्ड पॉइंट कह रहा है लो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, तो लो मतलब नेगेटिव थी, यानी कि लोग ज्यादा मर रहे थे और पैदा उस टाइम पे कम होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी कि प्रिमिटिव एक्टिविटी में इंगेज होते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि हॉर्टिकल्चर एंड बाकी सारी चीजें, जिसकी वजह से भी मतलब ये फर्स्ट स्टेज के अंदर ये होता है, बता रहे हैं बस। नाउ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं, 35-40 कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, और छोटी सी बीमारी हो गई उसकी वजह से भी मर जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है। तो इसमें क्या होता था कि अगर टीटी टेटनस की बीमारी भी हो गई छोटी सी, तो उसके लिए भी आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी और उसकी वजह से भी आप मर जाते थे, समझ रहे हो। तो इस तरह की कंडीशन खराब थी। नाउ द लास्ट पॉइंट, सिक्स, पीपल आर इलिटरेट। और इस स्टेज में क्या होता है, पीपल होते हैं इलिटरेट। तो ये डेमोग्राफिक साइकिल की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट साइकिल पे हैं, अभी फर्स्ट स्टेज पे हैं, आगे आगे बढ़ते जाएंगे और देखते हैं कि फिर सेकंड थर्ड स्टेज में क्या देखने को आपको मिलता है। द सेकंड स्टेज इज बर्थ रेट रिमेन हाइज इन द बिगिनिंग बट डिक्लाइन विद टाइम, यानी कि बर्थ रेट हाई होता है और धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्लाइन होता है, क्योंकि लोग धीरे धीरे लिटरेट होते हैं, लोगों को नॉलेज आती है, लोग एजुकेट होते हैं, तो उन्हें पता चलता है भाई फैमिली प्लानिंग नाम की भी कुछ चीज़ होती है, यू हैव टू प्लान ऑल द थिंग्स। ठीक है, इसकी वजह से। नाउ सेकंड पॉइंट इज रिड्यूस डेथ रेट, क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटीज आपके पास आ चुकी है, तो जो डेथ रेट है वो काफी कम हो जाती है, लोग इतनी जल्दी छोटी छोटी बीमारियों से नहीं मरते। थर्ड पॉइंट इज पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई, पॉपुलेशन ग्रोथ हमको क्या देखने को मिलती है, हाई देखने को मिलती है, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज कम है तो आपके लोग ज्यादा नहीं मर रहे होते, इसलिए ग्रोथ हाई देखने को मिलती है, लो नहीं, सेकंड स्टेज में। ठीक है, बहुत ईजी है, समझ आ गया। तो अब साइकिल के अंदर हम सेकंड स्टेज पे पहुंच चुके हैं, फर्स्ट से कहाँ पहुंच गए, सेकंड पे। अब लास्ट स्टेज आता है थर्ड आपका इस साइकिल में, और ये डेमोग्राफिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। थर्ड स्टेज में देखते हैं क्या है भाई। थर्ड स्टेज में कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट डिक्लाइंस। ठीक है, बर्थ रेट भी कम है, बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और डेथ रेट भी आपके कम है। सेकंड पॉइंट इज पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टेबल और ग्रो स्लोली, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक स्टेबल कंडीशन पे आ जाता है या फिर बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा होता है। ठीक है, थर्ड, पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज एंड लिटरेट, अब क्या हो जाता है, अर्बन हो जाते हैं हम, और इस स्टेज में मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो जाते हैं, एग्रीकल्चर से आप सेकेंडरी की तरफ आते हो, टर्सरी में काम करने लगते हो और आप लिटरेट हो जाते हो, पढ़े लिखे हो जाते हो। ठीक है, थर्ड स्टेज के अंदर। फोर्थ, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और सिंपल सी बात है, आपके जो साइंस है वो इंप्रूव करता है, R&D इंप्रूव करती है, और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ऊपर जाती है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिस कर दोगे। एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शो योर सपोर्ट, आई रियली नीड योर सपोर्ट एट दिस टाइम, ताकि और अच्छी ऐसी वीडियोस आती रहे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।